नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सावन के पवित्र महीने में अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ भक्तों का भव्य स्वागत किया। साथ ही भक्तों को खाने पानी वाली सामग्री देकर भक्तों का स्वागत किया। उसके बाद सभी उच्च अधिकारियों ने अपने हाथों से भक्तों को भोजन परोसा और अधिकारियों द्वारा खुद का स्वागत अभिनंदन किए जाने पर सभी कांवड़िया भक्त खुशी से झूम उठे। देखिए, जिला प्रशासन कम से कम हम लोग जो है मान के चल रहे हैं कि 3 दिनों में डेली जो 4 से 5 लाख के बीच की जो हमारी श्रद्धालुओं की संख्या है, आप देख रहे हो। रात में भी कप्तान साहब खुद 3 बजे तक फील्ड में थे, एक जाके चेक पोस्ट पे जाकर वो देख रहे हैं। कम से कम बहुत बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह पे जो टेंट लगाए गए हैं, जहाँ पर कि हमारे कोशिश ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश है कि श्रद्धालु जो हमारे कांवड़ हैं, कांवड़िए हैं, भाई हैं, उनको किसी भी प्रकार का इस कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए पूरा जिला प्रशासन मैं कह सकता हूँ कि एक पैर पे खड़ा है और हम लोग जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से उनका स्वागत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये महसूस हम कराएं कि उनका जिला प्रशासन या कह सकते हैं जनपद का एक एक नागरिक उनका एक स्वागत और अभिनंदन करने में लगा हुआ है, पूरे उत्साह और ऊर्जा। इस बार कांवड़ रूट में हमने 1876 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनका कि हमने मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है कि अगर कहीं भी किसी कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो पता लग जाए, उनके बिना बताए भी पता लग जाए। हालांकि वो संकोच करते हैं, वो तो 120 किलोमीटर करीब जर्नी कर रहा है। हाँ, इसके लिए बड़े भारी वाहनों का सारा डाइवर्जन हमारे यहाँ 9 जगहों से चल रहा है और खासतौर से ये कांवड़ हमारे जाते हैं, ये सरयू जी जाते हैं, तो अयोध्या में कोई कंजेशन ना होने पाए, अयोध्या में इनको जल लेने में कोई असुविधा ना होने पाए, इसके लिए हम अयोध्या में कोई वाहन नहीं जाने, जिससे ये आसानी से जल लेके उस मार्ग से वापस आ। हर जगह मेडिकल कैंप्स लगवाए गए हैं डीएम साहब द्वारा। जो पड़ाव स्थल है जहाँ पे कांवड़िया रेस्ट करते हैं, उस जगह कांवड़ टांगने की अरेंजमेंट सुरक्षा कराई जा रही है। प्लस उनका खाना जो बन रहा है वो किसी प्रकार से गड़बड़ न होने पाए, उसकी व्यवस्था देखी जा रही है। वो भी पुलिस मॉनिटर कर रही है कि खाना जो बन रहा है वो फ्रेश बन रहा है और फ्रेश मिल रहा है लोग। अमेठी जनपद की तहसील तिलोई के अंतर्गत शाहमऊ बाजार में हनुमानगढ़ी मंदिर पर श्यामलाल पांडे की अध्यक्षता में बजरंग दल के पदाधिकारी और दुकानदारों की उपस्थिति में मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही रैली का शुभारंभ किया गया। इस दौरान हिंदू काशी प्रांत से आए हुए पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत हुआ। फर्रुखाबाद में गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। बता दें, लगातार 3 दिनों से 6 लाख क्यूसेक पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है, जिससे अमृतपुर राजेपुर क्षेत्र के लगभग 85 गांव जलमग्न हो चुके हैं और अधिकांश गांव संपर्क मार्ग भी कट चुका है। गांव के मुख्य मार्गों पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर गाजियाबाद से है, जहां मामूली विवाद के चलते 4 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। विवाद में आरोपियों ने युवक को गोली मार दी। घायल अवस्था में युवक को नजदीकी में भर्ती कराया गया, जहां परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस जल्द ही चारों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। इसलिए खड़े हैं जी कि हमारे लड़के का गोली है क्या है तो भी पता ना, लेकिन मारधाड़ कमर पमर कटी पड़ी है, लेकिन संभावना ये हो कि इसको गोली दी है क्योंकि आरम पार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये चक्कू हो सकता है, कि इसका जो है वो क्या कहें इसे, तो वे कह रहे हैं कि एक्सरे से पता लगेगा क्या है। और विवाद तो हमारा पहले ही चल रहा था, हमने पहले भी कही थी। अभी कांवड़ के दौरान भी इन्होंने हमला करा था, पर हमने जब भी वो चल गाँव की बात है, लेकिन अब कहते इन्होंने अंती कर दी। कौन लोग हैं जिनके साथ जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? अजी हमारे गांव के चौधरी हैं। नाम बता दीजिए। आकाश। कहाँ के रहने वाले? खादराबाद। क्या घटना घटी आपके? मैं घेर में सानी करने जा रहा था, सानी करके आ रहा था उल्टा, बस वो रास्ते में उन्होंने पकड़ लिया एकदम। और पहले तो मैं मारपीट हुई, अब बस फिर मार दी उन्होंने गोली यहाँ पे। मैं 4 जने थे। पैदल थे वे तो, जब फिर भागे किस तरह? पर वो भागे कलर की माइक हुई। किस चीज से हमला किया? मुझे पीछे का नहीं पता, यहाँ का पता, पर लगी है, मैं गिर पड़ा, गोली लगी है। क्या लगा आपको? वो तो गोली लगी यहाँ पे, उन्होंने वो झिंगा डब से मार रहे थे जब लगी और मैं गिर पड़ा। फिर
आपको अस्पताल लेकर कौन सा मिल रहा है? मेरे घेर वहाँ पे भैया, मैं भगता हुआ आ रहा था, भैया मिल गए थे, उनकी क्या लाया था फिर तुम्हें रोका कैसे उन्होंने? मैं बस ऐसे ही आ रहा था और उन्होंने एकदम रोक लिया वहाँ पर आ जाकर और खींच के अंदर गली में को ले गया। कहाँ रहे थे आप? घेर में से आ रहा था सानी करके। विकास पुत्र ज्ञानचंद, जिनकी उम्र लगभग 21 साल है, इन्होंने ये सूचना दी है कि इनके गांव के 4 लोग थे, 3 को ये पहचानते हैं, 1 को नहीं पहचानते हैं। और उन्होंने जब ये शाम को अपने काम से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में रोक करके मारपीट की। उसके बाद से एक इनको गन शॉट एक लगाया, एक फायर किया उन्होंने। सर, किस विवाद के चलते ये मामला सामने आया? विवाद प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो आरोपी पक्ष है उसके घर की एक लड़की थी, जिसका इनके ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज था 2022 में। वो बाद में लड़की बरामद हुई थी, इसमें धाराओं की बढ़ोतरी भी हुई थी और ये जो मजरूफ है वो जेल गए थे उस समय। तो उसके बाद उसी रंजिशवश इनका मानना है कि घटना कायद की गई है। सर, क्या अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार हुआ? अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज। खबर झांसी से है, जहां विनीत गार्डन पर बीते रात भीषण आग लग गई। वहीं मौजूदा लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं विनीत गार्डन मालिक के अनुसार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ नहीं, हम तो तोड़ी फतेहपुर से आ रहे थे, त्रयोदशी में गए थे तो लड़की ने सूचना दी कि भाई साहब गार्डन में आग लग गई है एक कमरे में। तो हम दौड़ते आए, जैसे ही हमने देखा, क्योंकि ये मेरा जो गेट है उसके पास में ही पहला कमरा है तो गेट खुला रहता, उसके बगल में मंदिर है तो यहाँ दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं तो इसलिए गेट खुला रहता है। पता नहीं किस कारण से आग लगी, क्या कारण नहीं पता आपको? नहीं। सामान क्या क्या चला इसमें आपका? यहाँ पूरे गार्डन के पर्दे रखे थे, 2 बैटरी थी, एक इन्वर्टर था, स्टेबलाइजर था, सोफा वगैरह भी थे। हाँ, 1-2 सोफा थे बस। नुकसान कितने रुपए का हुआ होगा? अब लाखों रुपए का नुकसान है, नुकसान के लिए क्या है? कहाँ की निवासी हैं आप? गुरसराय। आज क्या घटना घटी है? आज मेरा पूरा 2 लाख का माल जल गया। कैसे? पता नहीं, लाइट की स्पार्किंग के कारण। लाइट की स्पार्किंग है, आपको ये पता है कि लाइट की स्पार्किंग है? आपका जो नुकसान हुआ कहाँ आप किराए पे लगाए थे कि कैसे? किराए पे लगा था मेरा माल। किस चीज का नुकसान हुआ आपका? फूल, कपड़ा, पूरा गार्डन में जो भी माल लगा था सारा जल गया। किस गार्डन में? गढ़वाल विनीत गार्डन। लखीमपुर खीरी में एक युवक को करंट लगने से युवक की मौके पर मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि दुकानदार और प्लॉट स्वामी प्राइवेट करंट तार लगा रखा था और अनजाने में युवक ने उसे बोर्ड पर हाथ रख दिया और मौके पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं जब इस बात की सूचना गांव में फैली तो आनन फानन में हजारों की संख्या में नेशनल हाईवे पर शव रखकर पुलिस और दुकानदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एफआईआर करने की मांग की गई। लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मलियाबाद फल पट्टी क्षेत्र में आम की मिठास से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शहीदों को हर पल याद दिलाने के लिए मलियाबाद हमदर्द नर्सरी कारोबारी जुबेर अहमद ने 15 अगस्त को मैंगो तैयार किया। नर्सरी कारोबारी ने बताया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को शहीदों की याद करते हैं। मैंने हर पल, हर गांव, हर हो शहीदों को याद से जुड़े रहने के लिए 15 अगस्त मैंगो तैयार किए हैं। वह हिंदुस्तानी हूं, शहीदों की शहादत को भूल न पाएंगे, इसलिए तैयार किया है। आने वाले समय में 15 अगस्त मैंगो का पौधा पूरे विश्व में होगा। लोग सम्मान करेंगे और सम्मान के साथ गांव शहर में पौधा दिखेगा और वीर सपूतों की याद दिलाता रहेगा। मलियाबाद तहसील में बीते दिन एसडीएम वित्त और राजस्व राकेश सिंह और एसडीएम मीनाक्षी पांडे की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 71 शिकायत पत्र प्राप्त हुए। वहीं मौके पर 19 शिकायत पत्रों का निस्तारण किया गया और शेष बची 52 समस्याओं का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार विजय कुमार सिंह, एसीपी वीरेंद्र विक्रम सिंह के साथ खंड विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। महोबा में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज इन दिनों छात्राओं से अवैध वसूली का अड्डा बन गया है। मामले से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने छात्राओं के साथ की जा रही अवैध वसूली के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसको लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त प्रिंसिपल और क्लर्क भड़क उठे। बीते 2 दिन से लगातार इंटर कॉलेज में शिकायतकर्ता छात्राओं के साथ प्रिंसिपल के समर्थन में शिक्षिकाओं द्वारा मारपीट की जा रही है। इस मामले की गंभीरता को लेते हुए छात्राओं और अभिभावकों ने इंटर कॉलेज में पहुंचकर जमकर हंगामा किया, तो वहीं मामले की जांच करने पहुंची टीम के सामने अपने तमाम बयान दर्ज कराए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चरखारी में कुछ समस्याओं को लेकर छात्राएं एसडीएम साहब के यहाँ गईं
और उनके साथ एवीपी के सदस्य भी थे। तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी महोदय ने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से जांच कराने के निर्देश दिए। फिर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की और समिति के अध्यक्ष वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा है और सदस्य के रूप में मैं देवेंद्र कुमार प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज महोबा हूँ और तीसरे सदस्य में गस्टेड प्रधानाचार्य श्रीमती अनुराधा द्विवेदी जो कि प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल सूपात से बच्चों से संपर्क किया है और उनसे सुना उनकी बातों को जाना कि किस प्रकार आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे। तो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं और चूंकि आज से ही जांच शुरू की गई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैंने केवल प्रधानाचार्य की आदेश पंजिका का अवलोकन किया। पीटीए कार्यकारिणी का जो आदेश पंजिका होती है उसकी छायाप्रति प्रमाणित मैंने अपने पास रख ली है। आज उसका अवलोकन किया जाएगा तभी कुछ बता पाना संभव। सर जांच कितने दिन तक चलेगी? जांच चूंकि प्रकरण काफी गुटबाजी संलिप्तता नजर आ रही है। यहाँ कॉलेज में आते ही ऐसा महसूस हो रहा है कि शिक्षकों में थोड़ी सी गुटबाजी। कोई टीचर नहीं आती पढ़ाने, कोई भी टीचर नहीं आती। अभी 2 दिन से आने लगी है, मतलब सकाती काती तो 2 दिन से घंटा लगने लगा। ना पानी की सुविधा, वॉशरूम इतनी गंदी है कि लड़की जाती नहीं। लड़कियां यहाँ जाती है इतनी तो गंदगी वहाँ पे मच रही है कि हद से ज्यादा। और क्लास में मच्छर रहने की मैम सफाई करवा दो तो मैम कह रही थी जहाँ जैसा है वैसा रहने दो, चुपचाप ज्यादा मुंह न चलाएगा कैसी जैसा। और धमकी देने लगती है। किरण मैम ने हमें मारती है, हमें इतना दर्द करता। अभी भी हम कल दवा लेके आए। कह रही थी हमने शिकायत की तो कह रही तुम लोगों का बहुत मुंह चलता, तुम्हें डीएम बनना है, जे बनना, एसपीएस बनना। और कह रही थी अगर ज्यादा मुंह चलाया तो स्कूल से निकलवा देंगे, तो टीसी दे देंगे, घर बैठे करो, यहाँ अधिकार नहीं है तुम लोगों को आने का। अभी मारते एक दिन अभी लाइन लगा के, मतलब तहसील गए थे हम लोग, तो लाइन लगा के छाड़ती जा रही थी लड़कियों को। 14 तारीख को लाइन लगा के छाड़ती जा रही थी और मतलब मैम ने हमें बचाने की कोशिश की तो मैम को मारने की कोशिश की उन्होंने निधि मैम को। किरण मैम मतलब जिस बच्चे को मर्जी उस बच्चे को मारती है, ऐसा कोई बात है? और अपनी बात रखते तो धमकी देते कि टीसी कटवा देंगे, जे करवा देंगे, जो कोई बात। और प्रिंसिपल मैम से कहो तो प्रिंसिपल मैम कोई बात नहीं सुनती और खाने में पाई आई आ रही है उसकी शिकायत करती है। तो ये दिक्कत आ गई कि बहुत मारते हैं मैम, हमें 3-4 दिन से बराबर शिकायत पहुंच रही है। हमारी बिटिया को इतना मारा, एक दिन इतना मारा और फिर उनने ये भी गाली दी है कि कुत्ती दूसरी शकल है, गोबर सी शकल है और पढ़ने में कुछ सवाल पूछती है, जवाब पूछती है तो कह रही है थप्पड़ मारेंगे मुँह दोगी। ये कुछ तरीका है मानने गाली देने का? अगर तमीज सिखाओगी तमीज मिलेगी, अगर बदतमीज करोगी तो लड़कियां किस दिन हाथ उठा देंगी। क्या नाम बिटिया का? सावित्री। कितने पढ़ती है? 9th में 9 में। ऐसा क्यों बदतमीज कर रही? और प्रिंसिपल से एक बार नहीं 10 बार हमारी लड़की ने कहा, लेकिन हर बार डाल दे। आ रहे हैं मामला रायबरेली से सामने आया, जहां जिला अस्पताल चोरों का अड्डा बन चुका है। अस्पताल परिसर में एक युवक एडमिट हुआ जिसका फोन अस्पताल से खो गया था। वहीं जब सीसीटीवी चेक किया गया तो पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं ये वीडियो अब पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसके बाद से पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। रायबरेली के भवानीदीन गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव में एक विवाहिता और उसकी दूध मुही बच्ची का शव फंदे से लटकता मिला। मामले पर सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सीएचसी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच सूचना पर पहुंचे विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने दोनों की हत्या का आरोप पति और उनके परिजनों पर लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे बहन को फांसी लगा के हस्बैंड ने मिलके मारा है। और उसकी लड़की भी थी? हाँ, लड़की, छोटी लड़की भी नन्ही सी थी, उसको भी मार दिया गला दबा के। किसने मारा है? अरे सब लोग घर पर मिलके मारे हैं। अरे कौन? नाम रिंकू हो गए और इनका नाम महेंद्र नहीं है मगर ये पूनम नाम है और तीरथ रानी नाम है। जब घर में 5 लोग जितने सदस्य सब घर पर मिलके मारे हैं। आज दोपहर सीएससी डलमऊ द्वारा एक मेमो स्थानीय थाने डलमऊ को भेजा गया, जिसमें ये बताया गया कि ग्राम पूरे भवानीदीन की रहने वाली ज्ञानवती, जिनकी उम्र 26 वर्ष है, और इनकी नवजात पुत्री जिसकी उम्र 1 माह है, दोनों इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए गए और मृत अवस्था में पाए गए। इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस तत्काल हॉस्पिटल पहुंची और दोनों शव को सुपुर्दगी में लेते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया है। इस घटना के संदर्भ में ज्ञानवती के पति शैलेंद्र कुमार द्वारा बताया गया
कि उनकी पत्नी पुत्री के साथ आत्महत्या कर ली है। घटना के बारे में स्थानीय पुलिस द्वारा ज्ञानवती के परिजनों को सूचित कर दिया गया है तथा हमारी फील्ड यूनिट की टीम, स्थानीय पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर ली है। वहां जो भी भौतिक साक्ष्य मिले हैं उनको कलेक्ट कर ली है। इनके परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की। रायबरेली से लगभग 10 किलोमीटर दूर गंगागंज स्थित लालूपुर में हर साल की तरह इस साल भी नागपंचमी का पर्व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालु लोगों ने पहुंचकर देव मंदिर पर दर्शन किए और खंभियां चढ़ाई। बता दें, इस मौके पर जगह जगह पुलिस बल मौजूद रहा, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। खबर रायबरेली के रीवा गांव से है, जहां 9 साल का मासूम बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन दौरान मासूम का पैर फिसल गया, जिससे पानी के गड्ढे में गिर गया। वहीं बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीणों की मदद से मासूम बच्चे को जब तक बाहर निकाला गया, तब तक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में थाना अध्यक्ष शिवगढ़ अरविंद सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है, अगर तहरीर मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो है शिव सागर मेरा नाती, ये पता नहीं कैसे करते करते बताए कैसे वहाँ पहुँच गया। कहाँ पर? उसी गड्ढे में। कहाँ विवाह है क्या हुआ, जो वहाँ जो कोई देखा होगा, गुम्मा मचा, यहाँ जब लोग गए तो वहाँ पे डूबा था, नहीं पता संशोधन यहाँ कोई नहीं था। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने तहसील महाराजगंज में संपूर्ण समाधान के अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी। उनके सामने भूमि, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, राशन कार्ड, पेंशन जैसे कई मामले सामने आए। उन्होंने इन प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी मामलों की गहन जांच पड़ताल करने के उपरांत मामलों का निस्तारण किया जाए। साथ ही भूमि विवाद और आपसी मनमुटाव के मामलों में दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए और उसके बाद निस्तारण किया जाए। और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसमें हम लोगों ने जो देखा, कुछ मामले आबादी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो आबादी के संबंध में पूर्व में जांच आंकड़ों को भी निकालकर हम लोगों ने सिस्टम से देखा और फिर प्रार्थी से बात किया, क्योंकि उसको स्पष्ट बताया गया है कि आबादी के मामले हैं और आपको दीवानी न्यायालय से लाभ मिल सकता है, अनुतोष मिल सकता है, और बाकी वहाँ तक पहुँचने की उनकी जो मदद है लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से, पुलिस के साथ और रेवेन्यू के साथ, तो वो हम लोग उनके लिए करा रहे हैं। उस पर उनसे बात किया है और इसके अलावा बिजली विभाग की जो समस्याएं देखी गई है उस पर भी निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जहाँ जहाँ जर्जर तार है या पोल टेढ़े हैं उनको जरूर रिप्लेस कर दिया जाए और सभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आवश्यक कार्य है उनको समय से करा दिया जाए। भूमि आवंटन की सैकड़ों फाइल। औरैया में सदर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के ड्राइवर और भतीजे की गुंडई सामने आई। दरअसल ड्राइवर और भतीजे ने हल्दीराम कंपनी के एजेंसी संचालक के साथ मारपीट की और रुपए छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की और ड्राइवर और भतीजे के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोतवाली पुलिस पीड़ित को न्याय देती है या फिर चेयरमैन साहब की डर से मामले को दबा देती है। अमनू गुप्ता द्वारे से अपना हल्दीराम का पेमेंट लेते हुए निकल रहे थे, तो भैया की पहले मारपीट इन्होंने की थी हमारे भैया के साथ में। उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ऑपरेशन हुआ उनको, तो हम वहीं निकल रहे थे, हम और हिमांशु साथ में थे, तो इन्होंने हमको 6 लोग जो थे, ओम जी गुप्ता और जम्पू, श्याम जी और जम्पू और वो क्या नाम छोटे गुप्ता, ये 3 लोग और 3 लोगों को नाम नहीं पता है। इन लोगों ने हमको घेर लिया, अद्दा उठा के मारने लगे, तो हमारे कपड़े सब फाड़ डाले, उसके बाद हमको भगा दिया। अनु गुप्ता कहते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? वो वहाँ पे ओम जी गाड़ी चलाता है और जम्पू नगर पालिका में नौकरी करता है। भतीजे हैं उनके, खाना विवाद कोई नहीं है उनका। भैया की मारपीट उन्होंने कर दी। 20 दिन पहले मेरे साथ श्याम जी गुप्ता और उनके 2-3 साथियों ने मिलकर मेरे साथ। श्याम जी गुप्ता कौन है? जो उनका इश्तियार है। किसका? चेयरमैन साहब का तो इश्तियार लगता है। ओम जम्पू नाम है उसका, उसने मेरे साथ मारपीट की थी। कहाँ रहता है ये? रहता दिव्या प्लॉट पे रहता है। अच्छा। तो उसके बाद जमा कहाँ पे मारपीट की थी? उन्होंने की थी जमान नगर पालिका के बाहर। अच्छा। तो उसके बाद चलो मैंने कहा ठीक है बैठ के बात होगी। उन्होंने कहा आप किसी नहीं बोलेंगे। आज उन्होंने मेरे साथ भाई के साथ मारपीट की है। अच्छा। तो इस संबंध में थाने में आए अपनी तहरीर देने। हाँ हम भी अपनी।
अयोध्या में कौशल विकास प्रशिक्षण सीपेट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय इंटर कॉलेज के कैंपस में मंडला आयुक्त गौरव दयाल और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया। अयोध्या केंद्र की स्थापना सीपेट अयोध्या परियोजना मॉडल के तहत की गई। कार्यक्रम में आए अतिथियों का सीपेट के अधिकारी रतन कुमार ने बुके देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बरेली में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले हिंदू मुस्लिम 2 छात्रों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के धर्म के खिलाफ विवादित पोस्ट किया, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने थाने और छात्र के घर का जोरदार घेराव किया। साथ ही कट्टरपंथियों ने छात्र के घर पर पथराव किया। बढ़ते मामले को देख मौके पर पहुंचे सीओ और पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। माहौल बिगड़ने पर पड़ोसी जिले की पुलिस को भी बुलाया गया। पूरा मामला शीशगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कल रात्रि में थाना क्षेत्र शीशगढ़ में एक विवादित पोस्ट एक किशोर के द्वारा शेयर की गई थी, जिसके कारण दूसरे समुदाय के लोगों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर उसके घर को घेर लिया था और समस्या पैदा की थी। पुलिस की सक्रियता के चलते कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, किंतु पुलिस के द्वारा ये उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जिस बालक के द्वारा पोस्ट शेयर करी गई थी उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया है। जानकारी में ये भी आया था कि दूसरे समुदाय के एक लड़की के द्वारा भी एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी, उसके संदर्भ में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में दोनों किशोरों को बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। उग्र प्रदर्शन करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियोज हैं उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जिनके द्वारा ये उग्र प्रदर्शन किया है उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ कस्बे में शांति है, किंतु एहतियात के तौर पर हमारे द्वारा सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी और आरएएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। कल रात्रि में थाना क्षेत्र शीशगढ़ में एक विवादित पोस्ट एक किशोर के द्वारा शेयर की गई थी, जिसके कारण दूसरे समुदाय के लोगों ने काफी संख्या में एकत्रित होकर उसके घर को घेर लिया था और समस्या पैदा की थी। पुलिस की सक्रियता के चलते कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, किंतु पुलिस के द्वारा ये उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ जिस बालक के द्वारा पोस्ट शेयर करी गई थी उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया है। जानकारी में ये भी आया था कि दूसरे समुदाय के एक लड़की के द्वारा भी एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी, उसके संदर्भ में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संदर्भ में दोनों किशोरों को बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। उग्र प्रदर्शन करने वाले लगभग 2 दर्जन लोगों को हमने हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज और जो हमारे पास वीडियोज हैं उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हरदोई के कोतवाली देहाती इलाके में शराब उधार न देने पर नाराज शराबियों ने ठेके में तोड़फोड़ की और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, देश के लिए गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन को धर्म का पालन किया जाएगा और गठबंधन को पूरा किया जाएगा। खबर इटावा से है, जहां पुलिस के हाथों कामयाबी लगी। बता दें, एसएसपी अथक संजय वर्मा के प्रयास से 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 सोने की चेन, 1 सोने की अंगूठी, 2 मोबाइल और 1 तमंचा बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। खबर लखनऊ से है, जहां सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव में लड़ने की बात कही। वहीं शिव प्रसाद यादव ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नरेश यादव के शासनकाल के दौरान समूचे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के प्रति सर्व समाज के मन में श्रद्धा और सम्मान की भावना रहती थी, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हित में काम किया है। परिवार जब भी सत्ता में रहा, जब भी सत्ता में रहा, इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जंगल के बीहड़ के बदमाशों की बेटियां और बेटों की शादियां अपने धान मिलों में करवाई और उनसे पैसा लिया। यहां तक कि समाजवादी के शीर्षस्थ नेता, जंगल में रहने वाले, जंगल के शेर जिनको बीहड़ के 10 सम्राट कहते हैं,
उनसे रात के अंधेरों में मिला करते थे, उनसे तमाम प्रकार की गुफ्तगू क्या करते थे, उनसे तमाम प्रकार की प्लानिंग क्या करते थे और आपाधापी, अपहरण, हत्याएं, लूट इसी कारण से हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी जब सरकार में आई है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यादवों की हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुई। सबसे अधिक यादवों की हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुई। इसलिए अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने जनपद में चल रहे फर्जी मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाई की आवाज उठाई। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पीपीआर 2015 एक्ट लागू किया जाए, जिससे झोलाछाप मेडिकल पर रोक लग सके। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश सचिव शिव कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। और हमारी संस्था ये चाहती है कि जो जिले में फर्जी फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, मेडिकल चल रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लीगल तरीके से मेडिकल चल रहे हैं, उन पर फार्मासिस्ट पाया नहीं जाता है, तो उनकी देखरेख होनी चाहिए। और हम जो पीपीआर 2015 एक रेगुलेशन एक एक्ट है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसे लागू करे तो हमारे जितने पर फार्मासिस्ट साथी हैं, इनको मेडिकल के साथ साथ अपनी ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो फर्जी मेडिकल कितने चल रहे हैं क्या जिले में? हमें सुनाई अभी चल रहा है, तो सर हमारी एक हमारे अपने में आईटी जिला अध्यक्ष है, वो इसकी लिस्ट बना रहे हैं, तो हम आपको बहुत जल्दी वो लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। डीएम साहब के पास गए थे, उन्हें पीपीआर 15 के बारे में हमने बताया था। मौसम की बेरुखी से बेजार किसानों की सूखती धान की फसल ने अब उन्हें आंदोलन करने पर उतारू कर दिया है। सरकार के लाख निर्देशों के बाद भी अधिकारियों की नजरअंदाज के चलते भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं। उपज समस्याओं के निपटने के लिए उन्होंने डीएम की देहरी पर दस्तक दी है। उन्हें अपनी मांगों से संबंधित शिकायत पत्र सौंपा। पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और बिना मीटर की रीडिंग जैसी समस्याओं से उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया। फिलहाल अधिकारियों ने किसानों को जल्द ही समस्याओं से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण कब होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides